आठ पौर के पीरवास गौर ईश्वर की बात। गौर और ईश्वरदास जी दोनों अवतरित होकर पैदा हुए थे। उसकी जोड़ी बनी थी और गौरा के कोई पियर नहीं था, न तो माँ था, ना बाप था, ना पियर था, ना भाई था, ना भुजई था। तो गौरा देवी सबको पियर जाते और औरतों को देखती, सासरे जाते जाते देखती, तो गौर जाके मन में आया कि मेरे भी पियर जाऊं। और तो ईश्वरदास जी से गौर जा बोले कि ईश्वर जी मेरा भी पियर जाने का मन करता है, मैं भी सोचती हूँ मेरा भी पियर। तो ईश्वरदास जी बोले कि गौर जा आपका तो पियर है नहीं, तो भी देखता हूँ। तो ईश्वरदास जी ने ध्यान कर 8 पौर का पियर वास बनाया। गौरा और ईश्वर सुबह के समय वहाँ से रवाना हुए और चलते गए एक बड़ा शहर आया। वहाँ एक राजा की कुंवर सा की शादी थी, तो वहाँ किसी ने चौक बनाया, किसी ने शहर को सजाया, किसी ने ढोल नगाड़े बजाए। तो किसी ने बोले कि ईश्वरदास जी ये शहर कितना सुरंगा है, बढ़िया है, सजा धजा है, और कहीं देखा ही नहीं और ऐसा होगा ही नहीं। ईश्वरदास जी बोले कि ये शहर तो बिरंगा है, ऐसा सजाया हुआ बाजे बाजे वाला शहर बिरंगा कैसे। ईश्वरदास जी बोले कि ये तो बिरंगा है। तो वो आगे गए और 8 पौर का पीरवास था। तो किसी ने कहा बुआ आई, किसी ने कहा बहन आई, किसी ने कहा जीजी आई, और सब राजी हुए। बड़ा 8 पौर का पीरवास में बड़ा ही आदर सत्कार हुआ, बढ़िया 32 भोजन बनाए गए। तो ईश्वरदास जी खाना खाने के लिए बुलाया। तो ईश्वरदास जी बैठा कड़मोर खाया धड़मो तोड़। तो तब तो माँ बेटियाँ पुरस्कार ही करती करती थक गई। तो उन्होंने कहा, मन में आया कि सब तो खाना खा लिया तो भी मनवार तो करे। और तब वो ईश्वरदास जी से बोले कि कुछ और लिख कर आए। तो बोले कि हाँ जो है वो भी लिख के आ, जो खोलन खालन सब। तो उन्होंने सब कुछ परोस दिया, बस थोड़ा सा बथुए का साग और रह गया था। ईश्वरदास जी ने खाना खाकर उठ गए और वो माँ बेटियाँ बथुए का साग खाकर पानी पीकर सो गई। सुबह जल्दी 4 बजे उठकर गौरा देवी स्नान किया और खूंटी में हार लटका दिया और रवाना हुए। थोड़ी ही दूर जाते हुए ईश्वरदास जी गौरा बोले कि मैं तो अपना हार भूल आई और मैं वापस जाके लेके आती हूँ। तब ईश्वरदास जी को लगा कि 8 पौर का पीरवास था वो तो ख़त्म हो गया है, मैं जाता हूँ, आप रुको। और वो ईश्वरदास जी गए तो वहाँ पे एक आंकड़े के अंदर हार टिंगा हुआ मिला था, क्योंकि 8 पौर का पीरवास था वो ख़त्म हो गया था। और आंकड़े से वो हार लेकर ईश्वरदास जी वापस आ गए। पीरवास तो 8 पौर का था और वो भी मिट गया और ईश्वरदास जी वापस आ गए। और आगे चलता धूप बहुत हो रही थी और बड़ा पीपल आया, बहुत गहरे थे। गौरा देवी को भूखे तो थे ही, वो वहीं पे सो गए। ईश्वरदास जी बैठा, उन्होंने कलेजे की ढकनी खोल के देखा कि इन्होंने रात को क्या खाया था, मैंने सारा खा लिया था। तो उन्होंने ढकनी खोल के देखा, इतना बतुआ और इतना सा पानी। तब गौरा जी उठे, तब उनसे बोला कि आपने क्या खाया। तो कि मैंने जो आपने खाया, कि वो तो नहीं था, आपने इतना बतुआ खा के मैंने ढकनी खोल के देखा। तब गौर